अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सच्ची वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यहाँ मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है एंड मौसम ऐसा है ना कि उठने का दिल ही नहीं करता। सो मैंने एक व्लॉग बनाया, सोचा मैंने दूसरा भी व्लॉग बनाया जाए आप लोग के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर की जाए। यहाँ मैं उठी, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया उनके लिए और उसके बाद जो है मैं दोबारा सो गई थी क्योंकि मैं अर्ली इन द मॉर्निंग उठी थी और मुझे नींद बहुत आ रही थी, पर मैं उठी। उठना था ना, उठना ज़रूरी होता है, अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए, अपनों का ख्याल रखने के लिए। सोचिए उसके बाद मैं दोबारा सो गई थी और फिर जब मैं दोबारा सो के उठी तो कितना अच्छा वेदर हो रहा है। देखिए मेरी किचन की विंडो है, यहाँ से नज़र आ रहा है बाहर का नज़ारा, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। उसके बाद मैंने अपने लिए बनाया ब्रेकफास्ट। यहाँ जी मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए टी। मेरा हर दिन ब्रेकफास्ट अलग होता है, मतलब सम टाइम मेरा क्या मूड होता है, सम टाइम मेरा क्या मूड होता है। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन माई मूड कि मैं क्या खाऊंगी। उसके बाद मेरा आज दिल था पराठा खाने का, क्योंकि मौसम बड़ा मज़े का था। सो मैंने कहा पराठा बनाया जाए, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेरे लिए पराठा। चाय मैंने चढ़ा दी है, पत्ती वगैरह मैंने उसके अंदर डाल दी थी। मतलब पहले ऐसा होता था ना, और पहले क्या अभी तक ऐसे ही होता है कि जब मैं अम्मी के पास होती हूँ ना या अम्मी के घर होती हूँ पाकिस्तान में, तो मम्मी मेरे लिए बेड पे नाश्ता लेके आती हैं एंड आई रियली मिस दैट। मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। बस आँख खुलती है ना, फ्रेश होके बंदा बैठता है तो मेरा नाश्ता बेड पे आ जाता। और अभी भी मैं लास्ट टाइम जब गई थी पाकिस्तान 5 मंथ्स पहले, तो तब भी अम्मी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरी एक भाभी हैं, हम बहनों की तरह है, मेरी सोनिया भाभी, उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। बिल्कुल मुझे बहनों की तरह लगती हैं, रिश्ता मेरा उनसे भाभी का है। सो वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। और अब जब खुद अपने लिए बनाना पड़ता है ना, तो जो लोग आपका ख्याल रखते हैं ना, तो उनकी बड़ी याद आती है। वैसे ख्याल तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सभी रखते हैं, मेरी सारी बहनें और मेरी मदर, मेरे फादर बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखने वाले, बहुत मोहब्बत करने वाले, और तकरीबन सबके ही होते हैं। असल में ऐसा है ना कि आई एम द लास्ट वन। सो मैं कितनी बड़ी हो जाऊँ ना, मेरे अंदर वही बचपना है, मतलब वही बचपन वाली बातें और वही चीज़ें हैं मेरे अंदर। सो यहाँ जी मेरा पराठा थोड़ा सा साइड से ख़राब हो गया है, मैंने इसके ऊपर ऑयल डाल के इसको सेकने लगी हूँ। और यहाँ पे जी मेरी चाय धमाधम रेडी हो रही है। थोड़ी सी चाय मैं ज़्यादा पका के पीती हूँ, कच्ची चाय नहीं पी जाती मुझसे। जब बनाती हूँ तो फिर अच्छे से पका के बना के पीती हूँ। यहाँ जी मेरा पराठा होने वाला है डन, और ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। कभी मेरा मूड करता है सॉफ्ट पराठा खाने का, कभी मेरा मूड करता है कड़क पराठा खाने का। सो मैंने कहा ना, मेरा हर दिन का ब्रेकफास्ट एक जैसा नहीं होता, इट्स ऑल डिपेंड ऑन माई मूड। यहाँ पे मैंने तवा में डाला ऑयल और मैं बनाने लगी एक। पहले मैं सोच रही मैं हाफ़ फ्राई खा लूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, हाफ़ फ्राई सुबह नहीं खाया जाएगा। मतलब सुबह तो नहीं थी, तकरीबन दोपहर ही हो गई थी। फिर मैंने उसको फुल फ्राई कर दिया। यहाँ मैंने अपनी टी डाली कप के अंदर, दिस इज़ माई एग। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पीस लिया है अचार का, ताकि थोड़ा सा तीखा खट्टा सा जायका जो है वो आए। मुझे पराठे के साथ अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं पहले बहुत खाती थी। उसके बाद जी दोपहर हो गई और मुझे जाना था किसी काम से, सो मैं निकल पड़ी। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिन का नज़ारा दिखाऊं। सो ये देखें दिन में जो है कैसा लगता है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे तकरीबन पहाड़ है, मतलब बहुत ज़्यादा माउंटेन्स है। मैं पहले जिद्दा में बिल्कुल अंदर रहती थी, मतलब मेन सिटी था। ये भी सिटी है, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है इजीली, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मतलब पहाड़ नहीं थे। जब हम किसी काम से अंदर जाते हैं जिद्दा में, तो वहाँ मुझे थोड़ी गर्मी सी फील होती है। लेकिन जब हम इस तरफ आ जाते हैं अपनी साइड पे, तो यहाँ जो है मौसम थोड़ा ठंडा सा है, क्योंकि खुला इलाका है और पहाड़ है और ज़्यादा इतनी आबादी नहीं है, तो जो है हवा का रुख ज़्यादा होता है। यहाँ देखिए जी घर बन रहा है, सो मैंने इसको भी शूट किया। नई कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं और काफ़ी घर बने हुए भी हैं और काफ़ी बन भी रहे हैं। और यहाँ जी मुझे काम था और मैं यहाँ पे आई, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। जिस काम से मैं आई थी वो मेरा काम नहीं हुआ। यहाँ मैं अंदर गई, यहाँ बैठी, यहीं में बैठी, बट मेरा काम नहीं हुआ। चलें जी किसी और दिन। फिर मैं आ गई जी घर, और जो मेरी ग्रॉसरी मैंने आती तो रख दी थी, रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर थोड़ा बहुत सामान मेरा रहता था, तो मैंने कहा चलें जी इनको भी मैं ठिकाने पे पहुँचा दी। मेरे सारे गरम मसाले हैं,
अच्छा जी, यहाँ पे मैं लेके आई हूँ वाइट चने, ये है गुड़, ये सारी चीज़ें। ये मैंने ग्रीन दाल लाई है, उसकी बड़ी मज़े की दाल मखनी बनती है और मैं इंशाल्लाह बना के रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये है जी ब्लैक मसूर की दाल, मेरा जार हाफ़ हो गया था तो मैंने कहा इसको फुल कर लूँ। फिर जब सब चीज़ें रख दो ना, उसके बाद बड़ी सुस्ती आती है जार में फुल करने की। जब काम होता है तो बंदा कर ही लेता है, और पता है एंड में तो शुगर का जार फुल करना मैं भूल ही गई थी। सारे काम ख़त्म करने के बाद मैंने देखा ओहो ये तो खाली पड़ा है, फिर मैंने उसको भी फुल किया। ये है ब्लैक चने, ये कितनी फ्रेश लाल कुटी हुई मिर्च है। यहाँ पे मैं जी छोले लेके जब आती हूँ तो मेरा पहला काम यही होता है कि उसको भिगो के रख दूँ। अब मैं इसको रख दूँगी ओवरनाइट के लिए सॉक करके। फिर मैं इसको बॉयल करके फ्रीज़ करके रख देती हूँ। फिर जब हम कुछ भी बनाते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी से बन जाता है, मतलब झंझट नहीं होती। यहाँ देखिए मेरे किचन का जो स्टफ़ है कितना गंदा हो चुका है, और ये देखें जी मेरी स्लैब भी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। वैसा नहीं कि मैंने कोई महीनों से साफ़ नहीं की, ये 1 हफ़्ते बाद मैं साफ़ करती हूँ यूजुअली। सो ये पूरा 1 वीक हो चुका था, तो मैंने कहा चले आज मैं इसको भी साफ़ कर लूँ। मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के बाद तकरीबन दोपहर हो रही थी। नमाज़ पढ़ के फिर मैंने कहा चलो इसको भी मैं क्लीन कर लूँ, वरना फिर मेरा एक दिन जो है निकल जाएगा। इस कदर गंदा हो जाता है, और सबसे ज़्यादा जो गंदगी गिरती है ना इसमें, वो चाय की ही गिरती है। सो मैंने कहा मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँ। तो मैं आप लोगों को बता रही थी छोलों का। छोले जो है आप जब भी लेके आएँ तो आप उसको पहले अच्छे से सोक करके रखें पूरे 1 दिन के लिए या ओवरनाइट। उसके बाद उसको अच्छे से बॉयल करके फ्रीज़ करके ज़िप-लॉक बैग में रख दें। उससे होता है कि आप जब भी कुछ बनाएँ, चना चाट बना रहे हैं या कभी आप वो बना रहे हैं पानी पूरी, गोलगप्पे, उसके लिए छोले चाहिए होते हैं, या कभी आप मुर्ग छोला बना रहे हैं, उसके लिए छोले चाहिए होते हैं। तो ये कभी छोलों का सालन नहीं बना रहे तो फिर आपको बस बहुत लंबा काम नहीं लगता, आपको जल्दी-जल्दी बस ग्रेवी बनानी होती है और आपका आधा काम जो है वो डन होता है। तो मैं हमेशा जब भी छोले लेके आती हूँ तो वो मैं करके रख देती हूँ। यहाँ देखें किस कदर जो है ये मेरी स्लैब जो है गंदी हुई हुई है, और इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। ये मैं 3x पे चला रही हूँ, लेकिन मुझे करते-करते तकरीबन 1 घंटा हो गया था। और उसके बाद इसकी सफाई करने के बाद जो नीचे इतना गंद फैला था उसको साफ़ करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। यहाँ जी मैंने कर दिया है स्प्रे। ये जो स्प्रे है इसके अंदर अल्कोहल भी है, तो ये जो जितने भी ये थोड़ी हार्डनेस है ना इसके अंदर गंद की, तो वो उसको सॉफ्ट कर देगी और मुझे उसकी क्लीनिंग में ईज़ी रहेगा। यहाँ पे मैंने जो है लिक्विड भी गिरा दिया है और उसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। जिस तरह से इसकी सफाई कर रही हूँ ना, दिल करता है कुछ लोग जो है ना हमारी ज़िंदगियों में जो होते हैं उनको भी ऐसे ही ना, उनके दिमागों को जिनमें फतूर बसा हुआ है उसे ऐसे अच्छे से क्लीन कर दूँ जल्दी-जल्दी 3x की स्पीड से। लेकिन ऐसा नहीं होता, मतलब कुछ लोग आपसे बिला वजह इतनी जेलसी रखते हैं, इतनी जेलसी रखते हैं कि समझ नहीं आता कि मतलब ये क्यों है? किस लिए है? ना हम उनकी ज़िंदगी में कोई इंटरफेरेंस करते हैं, ना हम उनकी ज़िंदगी में कोई झाँकते हैं। अच्छा, जेलसी के भी एक लेवल्स होते हैं ना, मतलब उनका ऐसा लेवल होगा कि या तो पहले एक लेवल ये है कि वो आपको देखेंगे, आपकी नकल करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी तरह करना स्टार्ट कर देंगे। जो आज बात आपने की है वो कल करेंगे, लेकिन वो मानेंगे नहीं, एडमिट नहीं करेंगे कि वो बात आप की थी। वो कहेंगे हम ऐसे हैं। फिर दूसरा लेवल ये आ जाता है कि वो फिर आपकी तारीफ़ ही नहीं सुनना पसंद करते। मतलब आप जहाँ भी हों या कोई आपकी तारीफ़ कर रहा होगा, वो आपकी तारीफ़ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। वो फ़ौरन से या तो उस बंदे की बात कट कर देंगे, या तो फिर वो अपनी कोई बात करना स्टार्ट कर देंगे। ये लेवल 2 हो गया। मतलब वो आपका नाम या आपकी अच्छाई में तो सुनना पसंद नहीं करेंगे। हाँ, जहाँ गॉसिप हो रही होगी, जहाँ बुराई हो रही होगी, वहाँ वो जो है एक से बढ़कर एक भी बात लेके आएँगे। तीसरा लेवल जो है ना वो बड़ा ख़तरनाक लेवल है, और वो बिल्कुल जेलसी से हसद में कन्वर्ट हो जाता है वो। मतलब ये जो थर्ड लेवल है ना, ये ऐसा है कि मतलब वो आप लोगों का वजूद जो है वो बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। मतलब वो कहेंगे कि ये बिल्कुल एग्जिस्ट ना करें हमारी लाइफ में, और मतलब ऐसे हो जाएँगे कि वो आपसे हर किस्म का राब्ता बंद कर देंगे। वो ना आपको देखना चाहेंगे, ना आपको सुनना चाहेंगे, ना आपको समझना चाहेंगे। मतलब बिल्कुल ही, मतलब उनके अपने अंदर उनका इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा कि वो आपको देखने के, मतलब वो आपके साथ रहते हुए या आपके साथ कनेक्ट होते हुए या आपको सिर्फ बात भी ना हो, या जैसे आपको देखते हुए, मतलब उनसे बर्दाश्त नहीं होगा कि आप उनकी लाइफ में कहीं भी हैं तो क्यों हैं। वो बिल्कुल ही आपसे कट ऑफ हो जाएँगे, और इसलिए कट ऑफ हो जाएँगे कि उनसे बस बर्दाश्त नहीं होते आप। सो अल्लाह ऐसे लोगों से हमें बचाए, और अल्लाह हमें भी महफूज़ रखे
इस हसद से, इस जलन से। जिसको भी जो मिलता है, जैसा भी मिलता है उसके नसीब का मिलता है। ये देखें कितने अच्छे से क्लीन हो गया, बिल्कुल शाइन हो गई। सो ऐसे ही काश हम कुछ लोगों के ज़हनों को भी क्लीन कर सकते हैं और कोशिश किया करें कि ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे हों, ऐसे लोगों के साथ बातें किया करें जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हों, जो अच्छी बात करते हों, जो कुछ सीखने को जिनसे मिले। मतलब हर बंदा, हर इंसान इस दुनिया में, मैं सोचती हूँ अल्लाह ताला ने जो बनाया है, हर इंसान को इंसान की ज़रूरत है। दर्जी को ज़रूरत है आटे वाले की, आटे वाले को ज़रूरत है गोश्त वाले की, गोश्त वाले को ज़रूरत है अम, आटे वाले की। मतलब एक सर्कल है जो चल रहा है। मतलब कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है जिसको दूसरे की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपना स्टफ़ भी रख दिया, उसको मैं अच्छे से साफ़ कर दिया था। स्लैब मेरी बिल्कुल क्लीन हो गई थी, मैं सेटिस्फाई हो गई थी इससे। मैंने 2-3 बार इसे स्प्रे भी किए ताकि जितने भी जो है इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह है वो ख़त्म हो जाए, किल हो जाए और ये अच्छे से क्लीन हो जाए और साफ़ सुथरा हो जाए। उसके बाद मैंने पता है अल्कोहल का पोंछा भी लगाया पूरे घर में साफ़ करने के बाद। और मैं वैसे भी अल्कोहल का पोंछा लगाना बहुत प्रेफ़र करती हूँ। मॉप से ये होता है कि जो जर्म्स हैं वो नहीं रहते। उसके बाद जी मैं चली गई बाहर दोबारा से और मुझे ज़रूरत थी कुछ सामान की, कुछ चीज़ें मेरी रह गई थी तो मैंने कहा जाके मैं वो ले आऊँ। सो मैं यहाँ वो देख रही थी कि मुझे क्या लेना है और क्या नहीं। और मैं यहाँ ये सोच के निकली थी कि बस मुझे जल्दी-जल्दी घर आना है, लेकिन उस जल्दी-जल्दी में मुझे वो 2 घंटे लग गए। मतलब सुपरमार्केट में 2 घंटे नहीं लगे, लेकिन आना-जाना और फिर उसके सब के अंदर लग गए। सो मैं यहाँ पे पैंट्स देख रही थी कि मैं ये वाला लूँ या ना लूँ, पर ये बहुत ज़्यादा हल्का था तो इसलिए मैंने इसको फिर नहीं लिया। यहाँ देखिए जी, फ्राई पैन्स भी हैं, वो तड़के वाले पैन होते हैं ना, वो भी हैं यहाँ पे। बट मुझे ये लेना नहीं था, मुझे कुछ और लेना था। पर मैं, बंदा जाता है तो फिर कोई ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा ले ही आता है ना। तो वही मेरे साथ भी होता है। जब मैं यहाँ खड़ी हो गई, फिर मुझे पीछे से आवाज़ आई कि जहाँ जाना है, जो लेना है वो ले लीजिए और जल्दी कीजिए। सो बस मैं फिर यहाँ पे आई। जब से स्टेशनरी जो है ना, इसके साथ तो मेरा एक अलग ही बॉन्ड है। मतलब जहाँ मैं स्टेशनरी देखती हूँ ना, मैं वहाँ रुक जाती हूँ। कितने प्यारे से क्यूटी से जो है देखिए शॉर्पनर है। बचपन में होता था ना कि अच्छे-अच्छे शॉर्पनर्स हो गए, रेज़र हो गए, वो कलेक्ट करके रखना और कार्टून्स वाले पेन, और मतलब एक फ़ील ही एक अजीब-सी आती थी। तो वो आज तक है। जहाँ मैं स्टेशनरी देखती हूँ, वो उस तरह से कार्टून कैरेक्टर में या किसी भी कैरेक्टर में देखती हूँ तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं और मैं खड़ी हो जाती हूँ उनको देखने। हालाँकि अब मेरी लाइफ़ में इनका कोई काम नहीं है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि जिन चीज़ों का काम हो उसी में ही रहें। ये देखिए गावा के कप्स हैं, कितने अच्छे, यहाँ गावा पीते हैं ना, उसके कप्स हैं इतने अच्छे। तो मैं इसको किसी और यूज़ के लिए सोच रही थी ले लूँ, फिर मैंने नहीं लिए। मैंने कहा अच्छा जी, इसे इसका दूसरा यूज़ भी हो सकता है, लेकिन नहीं लिए। फिर मैं यहाँ पे आ गई। विस्कर्स देखें यहाँ पे कितने सारे अलग-अलग वैरायटी के हैं, अलग-अलग डिफ़रेंट स्टाइल्स के हैं। फिर मुझे लेना था ब्रश, पर मैंने ये देखती गई कि कौन-सा वाला लूँ। यहाँ पे जी केक बेक करने के लिए सारा सामान रखा था। यहाँ है स्लीपर्स, मैंने कहा देखूँ कोई अच्छी हो, कोई समझ आए तो ले लूँ मैं, पर मुझे समझ नहीं आई, बहुत ज़्यादा भारी थी। ये कितने प्यारे क्यूटी से जो है ना, ये देखिए जी, ये बैठे हुए हैं हमारे गॉड साहब। और ये देखिए यहाँ पे बकरा ईद आने में भी टाइम है, लेकिन उसकी कलेक्शन जो है ना अभी से रख दी गई है। ये देखिए जी, सारी ईद के हवाले से, और अभी रमज़ान भी आ रहा है तो उसके हवाले से भी बहुत सारी आएंगी। फिर यहाँ मुझे थोड़े से कुछ स्पाइसेस थे, कुछ सॉसेस थी जो लेनी थी, तो फिर वो मैं यहाँ आ गई इस सेक्शन में। मैंने यहाँ पे ना, ये अच्छी बात है कि आप किसी भी मार्ट में जाएँ तो आपको एक ही मार्ट में सब कुछ मिल जाएगा। कपड़े से लेके, चप्पल से लेके, बर्तन से लेके, स्पाइसेस से लेके, मतलब ऑल सब कुछ। फिर मैं घर आ गई और आने के बाद खाना भी तो बनाना था। फिर मैंने बनाया खाना, या मैंने टमाटर वगैरह कट कर दिए हैं। आज मैंने वैसे भी 2 से 3 खाने बनाए हैं, लेकिन वो अपने लिए नहीं बनाए हैं। एक खाना मैंने किसी और के लिए बनाया था। उसके बाद मुझे कहा था किसी ने कि खाना बना दें, उनके लिए बनाया तो मैं बहुत थक गई थी। उसके बाद फिर मैंने घर के लिए बनाया। और ये मैंने अचारी मिर्चें बनाई हैं, इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगी कल या परसों, बस एडिट करना रह गई है। उसके बाद भाई खाना खाने के बाद चाय का टाइम हो गया, और ये जी मैंने बनाई चाय। चाय शाय पीने के बाद
सारे काम करने के बाद, किचन सब समेटने के बाद अब हिम्मत नहीं है। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ और बिल्कुल टर्न होने वाली हूँ। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। अच्छा जी, टाटा बाय बाय। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मैं आगे और बनाऊँ। और अगर आप लोगों के सर में दर्द होता हो तो फिर मैं व्लॉग्स नहीं बनाऊँगी। चलो जी, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, टाटा बाय बाय।